आपके पास इसके पहले जो है लाइन एंड एंगल्स, इसके थ्योरम अपन ने पढ़ लिए हैं। लाइन एंड एंगल्स के थ्योरम ख़त्म हो चुके हैं। अभी आपको ट्रायंगल की थ्योरम स्टार्ट करना है। अब ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम जो है 7.1 SAS, आपको क्या बताना है? SAS, ये क्राइटेरिया आपको सॉल्व करके बताना है कि ये क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ 2 angles and the include side of a one triangle are equal to the 2 angles of the include of the other ट्रायंगल। यानी आपके पास 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल्स में आपको एंगल के बीच में साइड ऐसे आपको दिए हुई है। ऐसा आपको देने के बाद उसको क्या बोला हुआ है? वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करके बताना है। मैडम आपको स्टेटमेंट में तो दे दिया है, फिर भी आपको उसको सॉल्व करके बताना है। जो चीज़ आपको दी हुई है वही चीज़ आपको यहाँ पे दूसरी जैसे यहाँ पे आपको एंगल साइड एंगल है, लेकिन साइड एंगल साइड के टेस्ट से उसको सॉल्व करके क्या ये SAS टेस्ट सॉल्व होती है ये बताना है। मैडम हमको नहीं समझा, ठीक है मैं डबल समझा रही हूँ बेटा। क्या बोला हुआ है आपको? 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल में आपको क्या बोले हुआ है? उसके दोनों इसके एंगल दिए हुए और एक साइड जो है वो भी आपको कैसी दिए हुई है? इक्वल दिए हुई। तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे आपको प्रूफ करके बताना है? कॉन्ग्रुएंट है। अभी स्टेटमेंट मैंने समझाई बेटा, आपको क्या सॉल्व करना है? SAS ये वाला थ्योरम जो है वो सॉल्व करके देखना है। आपको क्या बोला हुआ है? ट्रायंगल जो गिवन में क्या दिया है? 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। देखो आपको ये ऐसे 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और क्या बोला हुआ है आपको? उसके 2 एंगल के बीच में एक साइड है, तो BE ये दोनों इक्वल बताया। यानी B को कौन है? E इक्वल है। फिर यहाँ पे BC और उसके बाद में यहाँ पे EF, ये दोनों साइड कैसी बोलते हैं? इक्वल है। और एंगल C और एंगल F भी कैसा है? इक्वल है। वहाँ पे बोला हुआ है स्टेटमेंट में इंक्लूड साइड, यानी 2 एंगल के बीच की जो साइड आ रही है वो साइड, यानी आपको साइड एंगल साइड दिए हुआ है, फिर भी आपको ये ट्रायंगल है दोनों, वो आपको बताना है क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है करके। ये हो गया गिवन में। अब 2 प्रूफ में आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। ये हो गया 2 प्रूफ में। अब प्रूफ में आपके पास 3 कंडीशन मिल रही बेटा। अब मैडम इसमें 3 कंडीशन कैसे बन रही है? देखो देयर आर द 3 पॉसिबिलिटीज़, इसमें 3 पॉसिबिलिटी था। फर्स्ट है अपने AE और यहाँ का अपन ने DE, ये दोनों पार्ट अगर अपन ने इक्वल लिए तो आपके पास वो दोनों, ये कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको बताना है। कब? पहली केस में। क्या दिए बेटा अपन ने? क्या लिए? AB और DE इक्वल। तो देखो अपन ने यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिखे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। AB और यहाँ का आ गया आपके पास DE, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। ये अपन ने गिवन, क्योंकि अपन ने ये लिखे ना इसलिए ये गिवन हो गया। फिर अपने पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। आपको ये 2 ट्रायंगल दिया है AB और DE, ये अपन ने गिवन लिया है। उसके बाद में B को E आपको गिवन में दिए हुआ है। फिर आपको BC और EF ये दोनों साइड गिवन में ही दिए हुए, देखो दिए हुए बेटा आपको। एंड आपको ये साइड अपन ने लिए हैं काय में? केस में। अपन ने 3 केसेस इसमें बताया, उसमें अपन ने बोला है कि AB और DE अगर इक्वल है तो अपने पास B और E ये दिए हुआ है अपने को गिवन में, और उसके बाद में BC और EF ये भी आपको गिवन में दिए हुआ है। देखो दिए हुआ है बेटा यहाँ पे। तो उस पर से आपके पास क्या आ जाएगा? साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्रायंगल हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट। ये होगी पहली केस। अभी आपको दूसरी केस में आपको क्या बताना है? देखो दूसरी केस में अपन ने क्या किया बेटा? यहाँ पे BE ये कैसा बताया हुआ है? छोटी साइड बताई हुई है, और ED ये बड़ी साइड बताई हुई है। BE कैसे बताए हुए? छोटी साइड, और DE ये बड़ी साइड। देखो अपन ने बड़ी साइड दिख रही है बेटा, दिख रही है बेटा। फिर यहाँ पे क्या करें? इन दिस केस टेक अ पॉइंट G ऑन अ ED। ED पे अपन ने ऐसा पॉइंट लिए GE कि आपके पास GE और AB कैसा होने को ना? इक्वल। देखो लिखा है सच दैट AB इक्वल्स टू EG।
ए बी इक्वल्स टू ई जी, ज्वाइन द जी एफ, और जी एफ को अपन ने ज्वाइन कर दिया। यानी आपके पास ये जो ए बी का पार्ट है और यहाँ का जी ई का पार्ट है, ये दोनों इक्वल होने को ना ऐसा आपको कंस्ट्रक्ट करना है और ज्वाइन कर दिए अपन ने जी एफ को। फिर अपन ने क्या करें बेटा, ये दो ट्रायंगल लिए ए बी सी और जी ई एफ, ये दो ट्रायंगल लिए। ये जी है बेटा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको और अच्छे से डार्क बना दे रही हूँ। ये जी है, कौन सा ट्रायंगल लिए, ए बी सी और जी ई एफ। फिर आपको इसमें ए बी इज इक्वल टू जी, ये अपन ने गिवन में लिखे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय सपोज, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में बी को ई, ये आपको गिवन में दिए हुआ है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन में दिया है। तो साइड एंगल साइड पर से ये छोटा, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिखे अपन ने, ए सी बी लिखे अपन ने, ए सी बी, और इधर से क्या लिखे, जी एफ ई, ये दोनों क्या हो गया बेटा, सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तक समझ गया, देख लीजिए। जब आपके पास ये दो एंगल इक्वल हैं, ए सी बी और उसके बाद में जी एफ ई, ये दो एंगल इक्वल हो गए सी पी सी टी से, लेकिन आपको गिवन में ए सी बी और डी एफ ई ये गिवन में दिए हुआ है, सी को एफ ये गिवन में दिए हुआ है ना बेटा, आपको सी को एंगल एफ ये आपको गिवन में दिए हुआ है स्टार्टिंग में। तो फिर जब आपके पास यहाँ पे अपन ऐसा लिखे तो यहाँ की और यहाँ की, यानी आपके इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, यानी जी एफ ई और डी एफ ई ये दोनों भी एंगल कैसे हो गए बेटा, इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे मैंने इक्वल करके बताया, लाइन यहाँ से मीट हो रही, यहाँ से मीट हो रही, क्या नहीं है, यहाँ से मीट हो रही, यानी आपके पास एफ ये पॉइंट कैसा हो गया, दोनों के लिए इक्वल हो गया। जब आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन रे एफ जी कोइंसाइड विद द रे एफ डी, यानी एफ जी और एफ डी ये कैसी है बोलते हैं, इक्वल है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड मीन्स ओवरलैप, ओवरलैप म्हणजे देखो बेटा यहाँ पे अपने पास एक लाइन अपन ने ऐसी निकाले और इस पर से ये दूसरी लाइन निकाली, पर आपको दूसरी लाइन दिख रही क्या, नहीं। ओवरलैप या फिर कोइंसाइड बोले तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन रहती है पर वो दिखती नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे अपने को कंसिडर करना है। मैडम यहाँ पे तो सेपरेट लाइन दिख रही है वो अपन ने कंस्ट्रक्ट करे, लेकिन अपन ने उसको प्रूफ करके दे दी यहाँ पे कि ये एंगल दोनों के लिए कैसा है, इक्वल। तो फिर ये डी एफ और जी एफ ये कैसा है, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी कैसे हो गए, कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स ओवरलैप हो गए, यानी दोनों भी इक्वल ही हो गए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन रे एफ जी कोइंसाइड विद द रे एफ डी और जी कोइंसाइड विद द डी। फिर जी और डी भी कैसे हो गए, कोइंसाइड हो गए। देयरफॉर ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी ई, यानी ए बी और डी ई ये कैसे है, इक्वल है। जब ये इक्वल है तो अपन वापस दो ट्रायंगल लिखेंगे, क्योंकि अपने को तो बड़ा ट्रायंगल बोले थे और यहाँ पे तो अपन ने ये छोटा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए थे अपन ने खुद। तो फिर वापस दो बड़े ट्रायंगल लिखे अपन ने, ए बी सी और इधर का डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल लिखे अपन ने। मैडम बड़े बोल रहे हैं आप, अरे ये तो छोटा और ये बड़ा हो गया था ना, तो फिर आपको ये बड़ा ट्रायंगल लिखना है ये छोटे के साथ। तो अब ये तो दोनों भी इक्वली हो रहे हैं ना, इसलिए अपन ने दोनों बड़े ट्रायंगल बोले। फिर ए बी इज इक्वल टू डी, डी ई इक्वल कैसा है, ये भी अपन ने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिए बेटा। फिर एंगल बी और एंगल ई आपको गिवन में दिए हुआ है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन में दिए हुआ है। तो साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। जब आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ की ये केस सेकंड वाली आपकी स्टॉप हो गई। अभी थर्ड केस में आपको बी ई कैसा बताना है, बड़ा बताना है, और डी ई कैसा बताना है, छोटा बताना है। सेम जितना इसमें सॉल्व करे वैसे ही उसमें भी सॉल्व करना है। तो देखो उसके लिए क्या बोले बेटा मैं, इन दिस केस टेक अ पॉइंट जी ऑन अ ई डी। देखो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जी ई डी पे, प्रोड्यूस सच दैट ई जी इज इक्वल टू ए बी, क्या आ जाएगा, ई जी और ए बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जॉइंट जी ई और जी ई को जॉइंट कर देना है। सेम जैसा अपन ने इसमें जी एफ को जॉइंट करा वैसे ही उसमें भी करना है। नाउ प्रोसीडिंग एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन ऑन इन द केस सेकंड में जैसा किया सेम वैसे ही करना है। वी कैन प्रूव दैट, जैसा उसमें प्रूफ कर सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। मैडम हमको करना है क्या, नहीं बेटा आप सिमिलर बोल के भी लिखेंगे
तब भी चलता है। इन ऑल द 3 केसेस वी हैव ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ। क्या आ गया? ए बी सी और डी ई एफ ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो बेटा ये जो टेस्ट है यहाँ पे, ये जो टेस्ट है आपको 7th में भी ये टेस्ट हो चुकी थी और वापस आपको 9th में भी ये टेस्ट है और 8 में भी रहती है बेटा, नहीं रहती है ऐसा नहीं है। 8 में भी ये टेस्ट आपने सॉल्व की है बेटा। सिर्फ इतना है, पर्टिकुलर ऐसे कोई क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किए। देखो ये 8 देखो बेटा ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है 8th स्टैंडर्ड की बुक। देखो ये वाले बुक में यहाँ पे आपने देखो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट सॉल्व किए हुए हैं बेटा। हर समय पे आपने ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सॉल्व किए हैं। ये सब आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके एग्जाम्पल आपने सॉल्व किए थे। तो आपका ये 7th में भी हो चुका है, 8 में भी है, अभी 9th में भी और आपको 10th में भी है। अब इसके आगे का जो थ्योरम है कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।